अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो एसएलओज आज हम कवर कर रहे हैं वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपके पास कवर किया था स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, पर आज हम कवर करेंगे डिवीजन मेथड से। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं लर्निंग को। ओके, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप कुछ स्टेप फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स के जरिए आप डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं, चले आइए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास देखें यहां पर दो वेरिएबल्स हैं। किसी भी एक वेरिएबल को आप प्राइम रख लें और उसको या तो असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे अगर मैंने एक्स स्क्वायर को रख लिया तो एक्स स्क्वायर का दूसरा पावर, फिर पहला पावर, फिर एक्स स्क्वायर है ही नहीं जिसको हम कहते हैं जीरो पावर, और ये 1 के बराबर होता है इसलिए लिखा नहीं जाता ही है। तो इसी वजह से ये इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बड़े से छोटे ऑर्डर में है। अगर ऐसा हो तो स्टेप बहुत सिंपल। पहला स्टेप आप ये करते हैं, आप डिवीजन बनाते हैं और आप जो क्वेश्चन है वो यहां लिख देते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, आपका पहला स्टेप ये होता है कि जो भी हो आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसका जो आंसर आपके पास आता है वो 3 जगह लिखा जाता है। 9x² का स्क्वायर रूट, 9 का 3x² का x। तो एक यहां लिखा जाता है, एक यहां लिखा जाता है और एक यहां लिखा जाता है। अब यहां पर एडिशन होती है। अब इन दोनों का सम 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x। और एक दफा यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी होती है, 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, ये हो जाएगा 9x², जो यहां लिखी जाती है मल्टीप्लीकेशन। साइन चेंज, कैंसिल आउट। अब जो रिमेनिंग बच जाता है आप उसको एज इट इज उतार लेते हो, यानी जो रिमेनिंग आपके पास बच गया। अगेन स्टेप नंबर 2 कि आपके पास जो पहली टर्म होती है उसको पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। अच्छा, पहला स्टेप फिक्स होगा। अब दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी स्टेप होंगे यही होगी, पहली टर्म से डिवाइड होगी। ओके, एक्स एक्स से डिवाइड हुआ, 6 के टेबल में ये जाएगा 7 टाइम्स। 6 6 36, 6 7 42, 7 टाइम्स। तो वही 3 दफा लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे। ओके, अब ये लाइन बना देंगे। जनाब यहां पर वही एडिशन, 6x ऐसे ही रहेगा, -7y -7y माइनस के 14y, -7y मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस के 42xy, -7y -7y से 49y²। अच्छा, ये माजरत, स्टार्ट में क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ये x² लिख दिया था। अनफॉर्चुनेटली ये x² नहीं, क्वेश्चन में y² है। चलें, ये y² दे दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास अब क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये साइन नहीं है, ऑफ कोर्स ये पहला कैंसिल हो रहा है और दूसरा भी कैंसिल हो रहा है, और यहां पर जीरो। अगर यहां पर जीरो आ जाए तो इसका मतलब आपने कंप्लीटली इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है और स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास ये कहलाता है। स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। प्लस माइनस लगाना जरूरी है। इसके दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस का 3x-7 या माइनस का 3x-7। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं
3x माइनस 7y का भी स्क्वायर करूं या माइनस 3x माइनस 7y का भी स्क्वायर करूं, तो दोनों का आंसर आपके पास यही आएगा। इसी वजह से प्लस माइनस आता है। स्क्वायर माइनस खत्म कर देता तब भी इसका स्क्वायर यही होता है, जो आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 42xy प्लस 49y स्क्वायर आपके पास होगा। तो इसी वजह से प्लस माइनस आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें अब जरा इससे मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि मुझे इसको अरेंज करना होगा डिसअसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ पर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करूंगा, तो जाहिर बात है मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 है। तो ये 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे 4 दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से 12x एंड 12 अपॉन एक्स आपके पास आ गया और 17 ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये क्या चीज है? ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 अपॉन एक्स से अगर जीरो आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से ये इन्होंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है जो हमें जहन में रखनी होगी। अच्छा जी, फर्दर अब हम क्या करेंगे? फर्दर हम ये करेंगे कि अब इसको अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए। ये पावर 2 हो गया, ये पावर 1 हो गया, और फिर पावर 0 नंबर होता है, यानी जो नंबर होगा ना उसके साथ 0 पावर हो सकता है। तो आप लिखें लिखें, आपकी मर्जी होती है। फिर यहां पर देखें, ये 12 अपॉन एक्स, क्योंकि ये 1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी अब नेगेटिव में जा रहा हूं। और ये आखिर में 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 पावर है तो ये आपके पास फिर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। चलें जी, अब आपने अरेंज कर लिया है, तो अब आपके पास गेम ये होगा कि आपने इसको सॉल्व करना है। और तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत केयरफुली देखिएगा और स्लोली डिस्कस करूंगा ताकि जल्दबाजी बिल्कुल ना हो। 3 लाइंस क्यों बनाई है? क्योंकि 3 लाइंस में ही आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ओके, चलें जी, नेक्स्ट अब क्या करेंगे? आप अपना क्वेश्चन ये लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ये आप अपना क्वेश्चन लिख लें। अब स्टेप चेंज नहीं होते, स्टेप वही होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि मुझे 4x स्क्वायर का लेना होगा स्क्वायर रूट, जो क्या हो जाएगा 2x। तो वही वाली बात, 2x में यहां भी रखूंगा, 2x में यहां भी रखूंगा, 2x में यहां भी रखूंगा। यहां एडिशन होगी तो 4x हो जाएगा, और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहां साइन चेंज करके इसको खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो बचेगा हमारे पास 12x प्लस 17 प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब सेकेंड स्टेप वही वाला है, कोई चेंजिंग नहीं सेकेंड स्टेप में, कि फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। ये मेरा सेकेंड स्टेप है। 12x डिवाइडेड बाय 4x, एक्स से एक्स कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 3। बिल्कुल सही। अच्छा जी, 3 में यहां भी लिखूंगा, 3 में यहां भी लिखूंगा, 3 में यहां भी लिखूंगा। यहां पर एडिशन 4x प्लस 6। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9। साइन चेंज करूंगा, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, ठीक है ना। ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 तो ये प्लस का साइन हो गया, ये चेंज कर दिया माइनस में, ये खत्म। 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा। 12 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब दो तरीके मैं आपको दे रहा हूं, शॉर्टकट्स में दे रहा हूं, दो शॉर्टकट्स। नंबर 1, हम यही प्रोसेस कर सकते हैं, 8 को डिवाइड करें
4x से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/x आ जाएगा, ये भी तरीका। ये जो आखिरी टर्म होती है ना, आखिरी टर्म, उसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर उसका स्क्वायर रूट लूंगा तब भी यही आंसर आएगा, 4 का 2, एक्स स्क्वायर का x। सिर्फ इस वाले प्रोसेस में एक ध्यान करना है, अगर इसका साइन प्लस का है तो इसको प्लस का रखना, अगर इसका साइन माइनस का है तो फिर ये माइनस कर देना। इस वाले मेथड में, इस वाले मेथड में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका स्क्वायर रूट आएगा बस, और यानी आपका डिवीजन आएगा, खुद ब खुद माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा जी, नाउ इसका मतलब अब मैं इस प्रोसेस में चल चुका हूं, वही प्रोसेस वापस चला रहा हूं, वही चीजें, यानी मुझे 2/x यहां भी लिखना है, 2/x यहां भी लिखना है, 2/x यहां भी लिखना है। अच्छा, अब एडिशन होगी तो ये हो जाएगा 4x + 6। अब एक शॉर्टकट ये भी सुन लें, अगर आपके पास दो टर्म्स फ्रैक्शन की ओर ऐड हो रही है ना, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करें, एलसीएम क्या होता है, एक्स आपके पास एलसीएम होता है, खाली उनके वैल्यूज को ऐड कर दें। ये 2 2 वैसे ही रहेगा जो 4 हो जाएगा। तो यहां पर शॉर्टकट क्या दे रहा हूं, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, और नीचे एक्स रहेगा। मगर जहन में रखिएगा, ये डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना शर्त है, इस शॉर्टकट के लिए बिल्कुल सेम होना शर्त है। अच्छा जी, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं 2x को 4x से, तो मैं ये 2/x यहां पर लिख रहा हूं ताकि आप मल्टीप्लीकेशन सही तरह से देख सकें और आपको डिफिकल्टी ना हो। तो जनाब 2/x मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3 6 12/x, 2 2 4, x x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 + 12/x + 4/x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 8 + 12/x + 4/x स्क्वायर लिख दिया, साइन चेंज हो गए, सब कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, 0। यानी आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2x + 3 + 2/x, और ये क्या होगा, प्लस माइनस का होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना तो मैंने सिखा दिया है कि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है। अब कुछ इसी पे क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं और कुछ आंसर्स देने का सोचते हैं कि हम इसके आंसर्स कैसे दे पाएंगे। ओके, अब कहता है टू कन्वर्ट, अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इसको होल स्क्वायर में बंद कर सकूं, और होल स्क्वायर में तभी बंद होगा जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, और स्क्वायर रूट में आपके पास मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो एंड में 0 बचेगा। यानी इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा, और डिवीजन में ये डिवीजन में ये डिवीजन में आपके पास यहां 0 बचना चाहिए। ये अभी एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो और मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद करना हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, या इसका मतलब होता है कि एंड में 0 आना चाहिए आपके पास। तो हम यही स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड यूज करते हैं। अब ये मेथड हमें फायदा कैसे देता है, चलें ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, भाई लिखा हुआ है, ठीक है। x पावर 4, 4x पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 5। ओके, नाउ अब व्हाट शुड बी एडेड टू इट। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। मेरा पहला स्टेप, मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा,
तो भाई ठीक है, ये एक यहां पर आएगा, एक ये यहां पर आएगा, एक ये यहां पर आएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2x², और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁴ हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 4x⁴ प्लस 10x² प्लस के 10x+5। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल वही है, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे भाई, स्क्वायर रूट तो वही तरीका है ना। सेकेंड स्टेप 4x⁴ 2x², तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, तो 2x यहां पर रखें, 2x यहां पर रखें, 2x यहां पर रखें, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4x। 2x को अगर मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2x², ये हो जाएगा 4x³। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x, ये हो जाएगा 4x²। माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6x² प्लस के 10x और प्लस के 5। अच्छा जी, अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, मैंने कोई भी प्रोसेस चेंज किया ही नहीं है, बिल्कुल वही है। अगेन वही वाला प्रोसेस, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, यानी 6x² डिवाइडेड बाय 2x², ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। तो 3 मैंने यहां रखना है, 3 मैंने यहां रखना है, 3 मैंने यहां रखना है, तो ऐड करूंगा तो ये 2x² हो जाएगा प्लस के 4x प्लस 6, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा, अब ये सिंपल 6x² है, 3 4 जा ये 12x हो जाएगा, और 3 3 जा 9। माइनस 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 कैंसिल आउट। अब देखें 10 में से 12 निकालेंगे तो माइनस का 2, ये साइन नहीं है, हाँ माइनस का 2x। 9, ये साइन नहीं है, 9 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 4 बचेगा। अब ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस आया है, और ये हमारा वर्किंग हुई है कि भाई ये हमारे पास बच गए। पर मसला ये है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो यहां पर एग्जैक्टली क्या आता, 0 आता, एग्जैक्टली 0 आता। तो अगर मुझे इस भाई साहब को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहला वर्ड क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू इट। तो मुझे क्या ऐड करना होगा, मुझे ऐड करना होगा इसी का नेगेटिव। अभी मैं वजह बता रहा हूं क्यों, आप थोड़ी देर में आप समझेंगे। इसी का नेगेटिव मुझे ऐड करना होगा, इसी का नेगेटिव। जब नेगेटिव ऐड करूंगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x+4, और अगर मैं अब इसमें ऐड करूंगा इस वाले टर्म में x⁴ 4x⁴ 10x² प्लस 10x+5, यानी अब मैं ये ऐड करूंगा 2x+4, तो देखें ये दो टर्म्स क्या हो जाएंगी 10x और 2x, तो ये हो जाएगी 12x, और 5 और 4 9, यानी यहां मैं लिख सकता हूं, यानी मैं जब इनको ऐड करूंगा तो लिख सकता हूं x⁴ प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस के 12x प्लस 9, जो एग्जैक्टली जो मेरा नीचे आया था उसके बराबर हो जाएगा। यानी ये देखें नीचे गड़बड़ क्या हुई है, अगर मेरे पास यहां 10 की जगह 12 होता और 5 की जगह 9 होता तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते, एग्जैक्टली कैंसिल हो जाते, और यहां क्या बचता, 0 बचता। इसीलिए जब उसने कहा कि अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो मैंने कहा कि भाई ऐड ऐसे करें, जो ये बचा है ना इसी का नेगेटिव ऐड कर दें। जब इसी का नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, और फिर एडिशन कुछ और करते नहीं है, सिर्फ उसके साथ ऐड हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, वो एग्जैक्टली वो टर्म्स बना देंगे जो कट नहीं रहे थे उनको इक्विवेलेंट बना देंगे, उनको बराबर बना देंगे। जो पहले 10x था वो 12x बन जाएगा, और जो पहले 5 था वो 9 बन जाएगा। अब ये मैंने पहले का आंसर दिया, पहले का आंसर एडिशन वाले का आंसर। अब सब्ट्रैक्शन वाले का आंसर अगर मैं दूं
तो सब्ट्रैक्शन वाले का आंसर कुछ ये होगा कि मुझे ये एग्जैक्टली जो टर्म नीचे आई है ना, इसी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। पर वर्ड सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, इसी टर्म को जो नीचे आई है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। दूसरे अल्फाज में ये यही तो बात है, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके इसके साथ रखूंगा तो वो इसके साइन चेंज कर देगा। यानी देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और पिछली बार जो मैंने ऐड किया था, अब की बार मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। और कहने का मकसद दूसरे अल्फाज में वही हो जाएगा, पर वर्ड्स अब सब्ट्रैक्ट है। पिछली बार एडिशन का वर्ड था तो ये यूज किया, अब की बार वर्ड सब्ट्रैक्ट है। और नोटिस करें, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये भी प्लस, और ये वापस वही आ जाएगा, और ये वापस परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी होगी। अच्छा, अब थर्ड वन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये पूछ रहा है कि मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूं कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो भाई बहुत सिंपल टेक्निक, ये जो नीचे लास्ट में बचा है ना, आप इसको सेट करें जीरो के बराबर, 2x वहां चला जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, x की वैल्यू क्या आ रही है, -2। और मजे की बात, -2 जब मैं यहां पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा तो ये सबको जीरो बना देगा। यानी इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू आपके पास -2 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट 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 चलते हैं। एक और मजे का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको कर लेते हैं। कहता है यार, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n, भाई क्या वैल्यूज होगी m और n की कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, m और n की क्या वैल्यूज हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, करवा देते हैं यार, ये भी करवा देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस दिस वन, सेकंड, अब ये उतार लेता हूं मैं, ऑलरेडी ऑर्डर में बना हुआ है भाई, ये देखो, 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, कोई पावर नहीं। ध्यान में रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्टार्ट में, यानी फर्ज करते हैं कि ये 9 और 24 की जगह एम एन होते तो मैं इसको उल्टा लिखता, क्योंकि फिर यहां पर नंबर्स होते हैं, कोई नंबर्स होते हैं, तो मैं इसको उल्टा लिखता। यानी कहने का मकसद ये है कि कोशिश कीजिए एंड में ही आपके पास वेरिएबल आए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में, पर ये जहन में रखें कि ये एंड में ही आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना क्वेश्चन आपको बहुत टफ टाइम देगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसे होता, ऐसे क्वेश्चन होता, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते, पहली फुर्सत में इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे, यानी -24 पहले लिखिएगा, 9m बाद में लिखिएगा, -14x², फिर उसके बाद फिर n(x³) और फिर mx⁴, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जरा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टफ टाइम देगा। यहां पर ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है, तो मैं आपके साथ बना रहा हूं, क्योंकि AQ भी ऐसे क्वेश्चन यूज टू है, वो देता रहता है, तो हमें इन चीजों पे बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस तो वही है जो हम करके आ रहे हैं। तो जनाब ये हो जाएगा 3x², 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 6x², तो ये हो जाएगा 9x⁴। नेक्स्ट आपके पास है -24x³ -14x² प्लस के mx प्लस के n। फिर वही प्रोसेस, कोई प्रोसेस तो चेंज हो नहीं रहा,
स्टेप नंबर 2, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24, x पावर 3 6, x स्क्वायर 24। तो ये हो जाएगा आपके पास -4x 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 ऐड करेंगे तो 6x स्क्वायर -8x, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा -24x, x स्क्वायर से तो x पावर 3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इस भाई साहब को ऐसे ही रखेंगे, उम्मीद करता हूँ कोई मिस्टेक नहीं है। डिवाइड किया था इसको, ठीक है, यही है। वर्किंग की थी किसके साथ, 6 के साथ, 4 ही आएगा, बिल्कुल सही। ओके, इसका साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, एक मिनट, ओके माजरत, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्रोसेस वही चल रहा है, बस ये 2 मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। और जनाब ये 14 और 16, तो ये हो जाएगा -30x स्क्वायर। भाई ये साइन नहीं है यार, ये साइन नहीं है, ठीक है ना। और ये हो जाएगा mn और n। और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3, यानी -30x स्क्वायर को डिवाइड करना होगा 6 से, तो आंसर आ जाएगा 5। और ये कैंसिल हो गया, -5, तो इसका मतलब -5 यहां रख दिया मैंने, -5 यहां रख दिया, -5 यहां रख दिया। और जनाब लाइन बना दी, तो यहां तो एडिशन होगी, 6x स्क्वायर -8x -10, मल्टीप्लाई करेंगे -30x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 8 जा 40, 40x, ओके। और जनाब ये x था, mx, ठीक है, ये x ही चल रहा है, mx है, दिस इज x, हाँ, ओके। नाउ -5 5 से ये हो जाएगा 25, साइन चेंज, कैंसिल आउट, तो भाई ऊपर mx, नीचे -40x, फिर क्या है आपके पास, n -25। हाँ यार ये साइन नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। अब आपको अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरी चीज 0 के बराबर होनी चाहिए। इसी को एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये चीज पूरी 0 के बराबर कर दो, और ये चीज पूरी 0। अगर दोनों ही 0 होंगे तो ऑफकोर्स इसकी एडिशन भी 0 ही होगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये चीज भी 0 के बराबर कर दो। तो यहां से x कॉमन लूंगा तो रिमेनिंग बचेगा m-40, 0 के बराबर। और x को 0 से खत्म कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और m की वैल्यू उधर जाके प्लस के 40 हो जाएंगे, और n की वैल्यू उधर जाके 25 हो जाएंगे। तो भाई अगर आप उसको परफेक्ट स्क्वायर चाहते हो ना, तो यहां लिखो आप m की जगह 40 और n की जगह, यानी अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर चाहते हो, आप चाहते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो m की जगह 40 लिख देना और n की जगह 25। और जब तुम अब सॉल्व करोगे ना, तो यहां पर 0 बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये टेक्निकल सा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।